ये क्या है? ट्रेडर इंटर द रूम। विष्णु सैनी जूम मीटिंग, ओके। एडमिट करते हैं इसको। ब्रदर न्यू पर्सन, एग्जिट हो जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट है भाई। आशीष, ओके। अच्छा, ये काम अच्छा कर देता है भाई विष्णु तो। कल से जूम लिंक की जिम्मेदारी विष्णु की है। हाँ, ये सही है। सबको एडमिट, वन बाय वन एडमिट करते हैं। अरे नहीं, फिर पता है अब कितना ही मैसेज डाल दो, लोग बाग मानते ही नहीं। क्या करें? कोई नहीं। कोई बात नहीं, इनको अपन रिमूव कर देते हैं, है ना? गए वो शायद, वैसे ही गए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। देखो नेक्स्ट कहाँ गया अपना सारा कुछ, सिस्टम कहाँ गया भाई? स्क्रीन शेयर कैसे नहीं हो रही है? देख लो नवीन एक बार। होस्ट ना हो। होस्ट ही हूँ भाई। आता नहीं यहाँ पे ऑप्शन शेयर का। और भैया पूरा शेयर कहाँ है? ऊपर ऊपर। अच्छा, ये रहा। ठीक है। अभी दिख रहा है स्क्रीन वगैरह? ओके, अब मेरे को एक एक क्वेश्चन बताओ, क्या क्या क्वेश्चन कह रहे थे, क्या क्या क्वेश्चन है तुम्हारे? बताओ फटाफट। पिंटू भाई, आपके क्वेश्चन बताओ पहले तो, सबसे पहले क्या क्या कुछ रह गया, या क्या क्या क्वेश्चन है? ब्रदर एक सर क्यूएनए मैं सेशन इधर है थोड़ा क्या? बोलो। अरे लाइव टाइम निकला जाता है भाई, फटाफट बोल दिया करो। ब्रदर एक क्यूएनए सेशन नहीं ना है? कुछ बताना है तो टॉपिक बताइए अच्छा खासा। अच्छा अच्छा, चलो चलो ठीक है, कोई कोई इशू नहीं है, ये सबसे अच्छा रहा हाँ भाई ये, है ना? ये सबसे अच्छा रहा, कोई कोई इशू नहीं है। कोई नहीं। ओके। तो देखो यहाँ पे, ये हमारा क्या हुआ जब ब्रेक हुआ था, कल ये जब ब्रेक हुआ था, तो यहाँ पर अच्छी खासी जो बाइंग थी, आपको पता होना चाहिए इस तरीके से, जब ये अच्छी खासी बाइंग थी, ये किस में कन्वर्ट होगी? पूरी पूरी सेलिंग में कन्वर्ट होगी। जब भी प्राइस इस एरिया में जाए, आपको सेल ही करना है। आपको सेल ही करना है। अब सेल कैसे करना है वो दिखाता हूं मैं आपको, देखो। देखो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इस पीओसी तक पहुंचने की कोशिश की दोबारा से। प्राइस ने इस पीओसी तक पहुंचने की कोशिश की। यहीं से क्या करेगा? ये नीचे की तरफ रिएक्ट करेगा, नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करेगा। ओके, फिर दोबारा से कहां है? फिर दोबारा से प्राइस इसी एरिया में है। उसी एरिया में है या नहीं है भाई? इस वाले एरिया में। यस और नो? हाँ ब्रदर। अच्छा, अब आप मेरे को एक चीज बताओ, मैं यहां से कैंडल स्टिक को रिमूव कर रहा हूं। अब आप मेरे को ये बताओ, या इस प्रोफाइल में कहां कहां पर एचवीएन है? एक एच तो ग्रीन लाइन के पास है। कहां कहां है? प्रॉपर तरीके वाला एचवीएन चाहिए मेरे को। एक मिनट एक मिनट। एक तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे है और एक यहाँ पे है। मतलब मार्क करके बताओ। अरे ब्रदर मार्क तो कर दिया।
ओके, एक पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट जो मेरे को चाहिए था वो मार्क किया है, एग्जैक्ट जो चाहिए था वो मार्क किया है। ऑलवेज ऑलवेज याद रखें, कभी भी हम पीओसी का जो एचवीएन होगा, पीओसी का, पीओसी के एचवीएन को हम्म। कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे, ओके ओके। क्योंकि पीओसी ये तो होता नहीं ही पता क्या है, था। पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेड्स होती हैं। तो ये तो ऑटोमेटिकली आप किसी का भी पीओसी उठा के देख लो, पीओसी के आसपास का जो एरिया है वो आपको क्या मिलेगा, पीओसी खुद एक एचवीएन है। समझे इस चीज को? अगर हम सेलिंग के लिए देख रहे हैं तो किसी वैल्यू के लिए, एरिया हाई चाहे तक। बाइंग हो चाहे सेलिंग हो, पीओसी को नहीं देखना हम्म। एज ए ट्रेडिंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। वैल्यू एरिया हाई लो के पास देखना है अपना। एच हाँ, बी है। अब अगर मैं बात करूं, अब वही चीजें आ जाती है कि यार इस बंदे का ना, इस बंदे का कोई स्टैंड नहीं है। ये बंदा शुरुआत जब की थी इसने, तो इसने बताया था एलवीएन, कि एलवीएन पे दिखे बाय कर दो सेल कर दो। फिर तीसरे दिन ये कहने लग गया कि अब एलवीएन एलवीएन नहीं देखना, वीवैप भी देखना है। चौथे दिन ये कहने लग गया कि वीवैप से काम नहीं चलेगा, आपको क्या देखना है, आपको बिड और आस्क डाटा भी देखना है। बिड और आस्क डाटा से काम नहीं चलेगा, आपको एचवीएन भी देखना है। भाई क्या क्या देखें ट्रेडिंग में हम, ये देखते रहे, ट्रेड ट्रेड कब करेंगे फिर? हम तो आए थे इसलिए कि ऑर्डर फ्लो कह रहा है भाई नई चीज है, कुछ ऐसा ब्रह्मास्त्र देगा कि एक चीज एक बार स्क्रीन पर लगाएंगे, स्क्रीन पर लगाते ही प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं, मेरी क्लास में अभी रिसेंटली एक डेढ़ महीने, एक या डेढ़ महीने पहले की बात है, बायो का एक चैप्टर है, उसमें ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट है। तो मैं बच्चों को बताता हूँ, बच्चों ये इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। तो इन कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को आप क्या करो, आप इंटरलिंक कर दो इस तरीके से। बाद में उनसे कह रहा हूं कि ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था, अब सही पढ़ो ये है। तो फिर उनके दिमाग में आता है यार सर, फिर गलत बताया क्यों था, पहले ही सही बता देते। अगर पहले सही बताता ना मैं, तो आप हर जगह उस सही को ढूंढने की कोशिश करते। आपका हर जगह एक ही काम होता कि मेरे को तो वही चाहिए, वही दिखना चाहिए, और फिर ट्रेडिंग की होती ऐसी तैसी। ऑर्डर फ्लो पता नहीं कहां जाता, फिर आप अपने दिमाग को एग्जॉस्ट कर लेते और कहते कुछ भी काम नहीं करता। मैंने कल आपको अगर कल कल मैं बात, इससे प्रीवियस क्लास की बात करूं, प्रीवियस क्लास में बताया था एचवीएन आपको कहां देखना है, एचवीएन नीचे की तरफ देखना है, बाइंग की तरफ। यही बताया था नहीं बताया था यहां पर कि एचवीएन, पूरा का पूरा वीडियो डाला हुआ है, एचवीएन फॉर बाइंग ओनली ऑन। किसी को याद है ये चीज याद नहीं है? याद रखना एचवीएन को कहां देखना है, एचवीएन को देखना है ऐसे एरिया में, कहां पर, जहां पर आपको लगता है कि यहां पर बाइंग, मतलब मेरा ये सेलिंग एरिया है, मेरा ये बाइंग एरिया है, वहां पर देखो आप एचवीएन को हमेशा। अब जैसे यहां पे अगर मैं बात करता हूं, इसी चीज को मैं यहां से देखता हूं, देखो किस तरीके से, मैं इसको यहां से ऑन करता हूं। तो ये मेरा क्या था, पहले बाइंग एरिया था, फिर कन्वर्ट किस में हो गया, सेलिंग एरिया में। अब यहां पर देखो आप, यहां पर क्या है, यहां पर अगर आप इस चीज को देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, यहां पर दिख रहा है आपको एक वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया हाई, साथ में एचवीएन भी आपको दिख रहा है, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। पहले ही क्या है, एक हमारा यहां पर सेलिंग जोन, दूसरी चीज यहां पर ही वैल्यू एरिया हाई, और तीसरी चीज यहीं पर ही क्या है, एचवीएन है। सो इट्स अ सुपर ट्रेड में काउंट कर सकते हैं हम इसको। अरे यस और नो? कैसे लगता है ऊपर से जा रहा है सब कुछ? आई थिंक ऊपर से जा रहा है सब कुछ। ब्रदर ये तो हो मेरे गया हिसाब से एचबीएन आई का, थिंक, तो एलबीएन का जो मैटर है वो वैल्यू एरिया हाई लो के अंदर होना चाहिए ना। हाँ ये कंसीडर कर सकते हो आप कि एलवीएन है, जो एलवीएन वैल्यू एरिया हाई और लो के नीचे होना चाहिए, तो फिर तो ज्यादा एक्यूरेट रहता है वो, तो वो ज्यादा एक्यूरेट रहता है। बाकी मैं तो आपसे ये कह रहा हूं ना, अभी देखो मैं तो आपसे यही कह रहा था कि भाई यहां पर क्या है, यहां पर आपने कल परसों बाइंग की थी, परसों बाइंग की, बाइंग फेल हुई, किसमें कन्वर्ट होगा जब बाइंग फेल हुई है, तो ये
सेलिंग में। सेलिंग में कन्वर्ट होगा। जब सेलिंग में कन्वर्ट होगा तो हम यहां पर क्या करेंगे, बाय करेंगे या सेल करेंगे? सेल करेंगे। सेल करेंगे। सेलिंग के साथ हम क्या क्या चीजें, अब देखो यहां पर हमें सेलिंग, सेलिंग कहां करते हैं, वैल्यू एरिया हाई पे ही करते हैं ना सेलिंग हम, वैल्यू एरिया हाई हाँ ग्रीन लाइन पे करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ भाई। ठीक है। उसके साथ साथ क्या मिल गया यहां पर, एचवीएन भी मिल गया, मिल गया या नहीं मिल गया? हाँ भाई। तो एचवीएन मिल गया तो क्या हो गया यहां पर हमारे लिए, एक जो ट्रेड था उसकी एक्यूरेसी और ज्यादा अच्छी हो गई है। एक्यूरेसी जो क्या हो गई है, और भी ज्यादा अच्छी हो गई है। उसके बाद आप यहां पर देखो, इस चीज को देखो प्रॉपर तरीके से, क्या देखोगे, करंट में देखना होगा आपको, क्या करंट में क्या देखना है, करंट में आपको यह देखना है कि यहां पर आपका वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है या नहीं हो रहा। जिस एरिया में आप ये चीजें कर रहे हो वहां पर वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप यहां से देखो इस चीज को। ब्रदर बहुत एडवांस चीज है, बता रहा हूं मैं आपको, नहीं आएगा एक दिन में समझ, कम से कम 20 क्लास करनी पड़ेगी जो बता रहा हूं मैं आपको ये, कम से कम आपको 20 क्लास या फिर कम से कम 2000 आपको खुद को एग्जांपल्स देखने होंगे, तब जाके समझ आएगी ये चीज, तब जाके आप इस पे परफेक्ट होगे। आप यहां से लेके इस चीज को यहां तक नोटिस करो, ये वॉल्यूम सबसे ज्यादा, इससे कम वॉल्यूम, इससे कम वॉल्यूम, इससे कम वॉल्यूम, और कम, और कम, और कम वॉल्यूम, और कम, और कम, इससे भी कम, बिल्कुल कम, यहां तक लगातार डिक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा? हाँ भाई। तुम्हें क्या नाम है, आशीष भाई, सुमित भाई, समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं आपको? जब तक इस एग्जाम्पल को नहीं सीखोगे, मैं कल कल की छुट्टी नहीं दूंगा, कल क्लास लगा लूंगा भाई, पहले बता रहा हूं मैं, फिर मत कहना कि सातों दिन ही अब क्लास चल रही है। ब्रदर मेरा वही डाउट है कि एलवीएन और एचवीएन को प्रॉपर कहाँ देखना है? एलवीएन को वैल्यू हाई वैल्यू लो के नीचे बीच में देखना है, एलवीएन को ओके। जो वैल्यू एरिया हाई है वैल्यू एरिया लो है उसके बीच में देखना है, और एचवीएन को जो, हाँ एचवीएन जो है वो वैल्यू एरिया हाई वैल्यू एरिया के बाहर देखना है, ऐसा ही देखना है क्या? सुनो आराम से, अब सुनो मेरी बात। एच वी एन का मतलब होता है हाई वैल्यू नोड। हाई वैल्यू नोड ओके का ओके। मतलब क्या है, जहां पर बहुत ज्यादा ऑर्डर्स लगे हों। एचवीएन का मतलब क्या होता हम्म। है, जहाँ बड़े बड़े ऑर्डर लगे हो। जहां पर बहुत ज्यादा ऑर्डर्स लगे हों। और ऑर्डर्स कब लगते हैं, जब कोई बेचता है तो सेलिंग में ऑर्डर क्या नाम है, ये मुकेश जी अब आ रहे हैं क्या भाई क्लास में? नहीं, मुकेश जी को इंटर नहीं करेंगे, पिछली क्लास में नहीं थे ना भाई ये? कोई नहीं नहीं, नहीं। कोई बात नहीं, छोड़ो परे। आप इस चीज को याद रखो हमेशा, किस चीज को, कि एचवीएन का मतलब क्या है, एचवीएन का मतलब है हाई वैल्यू नोड। हाई वैल्यू नोड क्या बताता है, हाई वैल्यू नोड बताता है कि बड़े बड़े ऑर्डर्स कहां आ रहे हैं, ज्यादा ऑर्डर्स कहां लग रहे हैं, एक पर्टिकुलर जगह जहां पर ज्यादा ऑर्डर्स लग रहे हैं। आप यहां पे देखो, यहां से, यहां से क्या हुआ है, यहां से आप देखोगे यहां से लगातार वॉल्यूम कम था। वॉल्यूम कब बनता है, कोई बता सकता है कि मेरे को वॉल्यूम कब बनता है, व्हाट्स द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? जहाँ पर बायर सेल ट्रेड करते हैं वहां पे बनता है। वॉल्यूम का कोई फार्मूला बता सकता है कि मेरे को, कि वॉल्यूम सर हम तो इसको वॉल्यूम कहते हैं, यही ना होता है वॉल्यूम, यही इस तरीके से नीचे वाला, ये वाला, ऐसा ही लगाते हो ना वॉल्यूम। हम्म। हाँ वॉल्यूम बार यही है। वॉल्यूम बार यही है, ठीक है। ये आपका जो वॉल्यूम बार है, ये वॉल्यूम बार आपको नहीं देखना होता, ये आपका वर्टिकल वॉल्यूम बार है। और वर्टिकल वॉल्यूम बार कभी भी आपको टाइम के अकॉर्डिंग वॉल्यूम नहीं दिखाता, सॉरी टाइम के अकॉर्डिंग वॉल्यूम दिखाता है, प्राइस के अकॉर्डिंग वॉल्यूम नहीं दिखाता। और प्राइस कैसा होता है, प्राइस हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसे होता है प्राइस, किस तरीके से, हमेशा हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से। ये 440 है सपोज दैट, तो अगला पॉइंट कितना होगा, 450, ये 460, 470, 480, ऐसे ही होता है नहीं होता? ब्रदर एक और प्रॉब्लम थी, ये जो चार्ट पे आपके दो वैल्यू प्रोफाइल दिख रहे हैं मेरे में नहीं शो हो पा रहा है ऐसा। भाई ये जो भी आपके क्वेश्चंस है ना, डाउट्स हैं,
ठीक है, जो जी आपके जी। टेक्निकल चीजों के बारे में डाउट है इनको प्लीज क्लास में डिस्कस मत करो आप। ओके क्लास का ओके। काम है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन देना। क्लास में सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की बातें होंगी। मैंने आपके पास, सबके पास मेरा पर्सनल नंबर है या नहीं है? ब्रदर मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ ना, आपको बिजी रहते हैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। भाई मेरा काम ही ट्रेडिंग करना है। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया 7 बजे से लेके 5 बजे तक मैं बिजी रहता हूं। 5 बजे के बाद रात के चाहे 4 बजे भी आप कॉल करोगे ना, मैं आपको आंसर करता मिलूंगा। भाई ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये चीजें मेरे को लाखों कमा के देने वाली है, करोड़ों कमा के देने वाली है। और इस चीज के लिए अगर मेरे पास टाइम नहीं है, आप लोगों के लिए टाइम नहीं है, आपसे ही तो कमाऊंगा भाई, मैं किससे कमाऊंगा? ये एक चीज सोचो आप। ट्रेडिंग एक अलग पार्ट है, जो ट्रेडिंग है वो एक अलग पार्ट है। मेरी मेंटरशिप का जो पैसा आएगा वो तो तभी आएगा ना जब मेरे पास व्यूवर्स होंगे। और अगर मेरे व्यूवर्स के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो आई थिंक मेरे को ट्रेडिंग सिखाने का कोई 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 हक नहीं है। फिर मैं एरोगेंट पर्सन हूं। बट क्लास में ओनली ऑन क्लास की बात। तब भी आपके पास कोई टेक्निकल ग्लिच हो, टेक्निकल चीजें उससे पूछना रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आप एक मैसेज करो, ब्रदर मैं इतने बजे आपको क्लास खत्म होने के बाद क्या कॉल कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, मेरी ये प्रॉब्लम है। सबके लिए भाई, ये सबके लिए। और प्लीज मैं फिर से कह रहा हूं, इन चीजों को दिल पे मत लगाया करो। मेरा अंदर का टीचर जग जाता है जब इस तरीके से क्लास को कोई डिस्टर्ब करता है। क्या छोड़ो उस चीज को। मैं जो बता रहा था आपको, क्या बता रहा था मैं आपको? ये बता रहा था कि ये जो वॉल्यूम बार है, ये वाले वॉल्यूम बार, इनको आप वॉल्यूम बार बोलते हो। ये जो जो आपके वॉल्यूम दिखाते हैं, ये किसको वॉल्यूम दिखाते हैं? ये वॉल्यूम दिखाते हैं आपका टाइम के अकॉर्डिंग। मतलब एक पूरा टाइम, 15 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट की कैंडल का वॉल्यूम दिखाएंगे। ठीक है, अगर कैंडल ग्रीन बन गई तो कैसा दिखाएंगे? वो ग्रीन कलर का बार बन जाएगा। अगर रेड बन गई तो रेड। लेकिन क्या इसमें आपको डाटा शो होता है? डाटा शो कभी नहीं होगा। डाटा तो छोड़ो, आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि वॉल्यूम है कितना। तो यहां पर देखो भैया, ये इसमें क्या हो रहा है? इसमें लगातार यहां पर वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। लेकिन इसको ऐसा यहां क्या मिला कि इस नोड के बाद यहां पर वॉल्यूम अचानक से ज्यादा हो गया? हुआ है नहीं हुआ है भाई, बताना एक बार। हाँ भाई हुआ है। यहां पर वॉल्यूम ज्यादा हुआ है, मतलब कोई ना कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्टेड हुई है यहां। बिल्कुल। इंटरेस्टेड हुई है, तो एरिया किसका है ये? एरिया किसका था? सेलर का सेलिंग हो सेलर गई। का। तो क्या देखेंगे यहां पे? बाइंग ऑप्शन। बाई अब्जार होगी वही देखना रहेगा। अभी अच्छा, क्या यहां पर कोई बाइंग ऑप्शन आपको दिखा इस कैंडल में, यहां से लेके यहां तक? इन चारों कैंडलों में कोई आपको बाइंग ऑप्शन दिखा? इवन मुझे सेलिंग ऑप्शन तो दिखा है, बाइंग ऑप्शन कहीं नहीं दिखा भाई। इस कैंडल को अगर आप देखोगे, ये प्राइस इस एरिया में गया और जाने के बाद हल्का सा नीचे आया। फिर अगली कैंडल में इसने यहां तक ट्राई किया, लेकिन फिर ये हल्का सा नीचे आई। तो दो कैंडलों में मेरे को बाइंग ऑप्शन दिखी। लेकिन क्या ऐसा देखने पे ही हम बिल्कुल। यहाँ पे सेलिंग ट्रेड ले लेंगे क्या भाई? नहीं नहीं नहीं। नहीं लेंगे। अच्छा खासा ऑब्जर्व होना चाहिए, अच्छा खासा अच्छा होना खासा चाहिए। ऑप्शन होना चाहिए ना। यहां पर देखो आप, इस कैंडल में सेलर्स ने अटेम्प्ट दिखाया, दिखाया नहीं दिखाया? इस कैंडल में, थर्ड वाली कैंडल में, हम्म हम्म। थर्ड वाली कैंडल में अटेम्प्ट तो दिखा। लेकिन उसके बाद वाली कैंडल ने यहां पे क्लियरली यहां पर शो कर दिया कि मैं तो बाइंग में ही जाने वाली हूं। यही शो किया है या नहीं किया? हाँ यही तो दिखाया कि बायर इंटरेस्ट पे यहाँ पे है पॉइंट पे। बायर्स इंटरेस्टेड है। एरिया किसका है? सेलर का। सेलर का। ठीक है, प्रीवियस डे का अगर हम एलवी प्रीवियस डे का देखें, तो प्रीवियस डे में क्या है? प्रीवियस डे में आप यहां पे देखो, यहां पे क्या है? यहां पर आपका सेलिंग एरिया है ये यहां पर इसका कंफर्मेशन दे रहा है, एचवीएन दे रहा है कंफर्मेशन इसकी, कि एचवीएन है, जो एचवीएन कंफर्म कर रहा है इस चीज को कि हाँ यहां पे सेलिंग हो सकती है। तीसरी चीज ये देखो, यहां पर क्या है? यहां पर वैल्यू एरिया हाई है। तीन चीजें कंफर्म कर रही है कि हाँ यहां पर सेलिंग हो सकती है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट राइट। चौथी चीज अगर आप देखोगे, तो करंट डे में यहां पर जब ये यहां से मार्केट चलना स्टार्ट हुआ था, यहां से तो वॉल्यूम कम कम, हर स्टेप में वॉल्यूम कम होता जा रहा था, हर स्टेप में वॉल्यूम कम। लेकिन फिर यहां पर देखो अचानक वॉल्यूम बढ़ने लग गया।
मतलब हम्म। अभी इन कैंडल्स को देख के तो हम यही कहेंगे ना, या तो यहाँ पे सेलर्स अब्सॉर्ब होंगे और या यहाँ पर बायर्स अब्सॉर्ब होंगे। यस और नो? यस यस। ठीक है, ये अभी तो तो कुछ सही नहीं है। कह सकते, वेट करते हैं नेक्स्ट कैंडल का। अबे तेरी तो पूरा ही चल गया एक साथ ही। एक हम्म। सेकंड। यहां पर देखो आप, इसके बाद अगर हम एक कैंडल को निकालें यहाँ पे, यहां पर फिर हमें क्या दिखा है? हमें ये दिखा है कि प्राइस है, जो प्राइस कहां पहुंच चुका है, प्राइस प्राइस का जो पीओसी था, प्रीवियस डे का जो पीओसी था, वो शिफ्ट हो चुका है कहां पर? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है ना भाई, देखना एक बार ढंग से। हो गया है। यहाँ पे देखो, अभी पीओसी कहां था? ये वाला नीचे, ये पीओसी नीचे। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऑर्डर फ्लो में डाटा बदलता रहता है, चाहे बेशक प्रीवियस डे का हो वो। जैसे ही मैंने अगली कैंडल को ऑन किया, क्या हुआ? पीओसी शिफ्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया शिफ्ट ऊपर, इतना तेज हो 15 मिनट में। ठीक है, मतलब अब तक तो पीओसी कहां पड़ा था? नीचे। अभी कहां चला गया है? ऊपर। पीओसी का मतलब क्या है? पीओसी का मतलब है वो एरिया जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेड्स हो रही हैं, वो एरिया जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेड्स होती हैं। तो एरिया तो हमें ये पता लग गया कि यहां से कुछ ना कुछ बड़ा मूवमेंट आने वाला है। अब क्या मूवमेंट आता है? क्योंकि हम बैठे किधर हैं? सेलिंग की तरफ। कहां बैठे हैं? सेलिंग की तरफ। और इतना, मैं ये कह रहा हूं, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि ये इसकी क्लास थी नहीं आपकी आज ये, जो ये बता रहा हूं ये क्लास थी नहीं आपकी। आपका सिर्फ और सिर्फ मैं बाइंग और सेलिंग ऑप्शन आपको सिखाने वाला था। और बाइंग और सेलिंग ऑप्शन में भी एडवांस कॉन्सेप्ट है ये, जिसको आप बिना डाटा के ट्रेड कर सकते हो। आपको किसी डीप चार्ट की जरूरत नहीं है, आपको किसी एटास प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, आपको किसी टाइप का कोई पेड सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका फ्री वाला वर्जन गो चार्टिंग का, उसी से सारा डाटा बना लोगे आप। अगर कोई पर्सन यहां पे इस चीज को डिस्क्राइब कर सकता है, कौन डिस्क्राइब करेगा यहां पे? मैं एक कैंडल और बना देता हूं, ये लो। अगर कोई पर्सन यहां पे इस चीज को डिस्क्राइब कर सकता है, तो सब कुछ आपके सामने है। हालांकि आपको पता नहीं है, मुझे पता है आपको नहीं पता है इन चीजों के बारे में, बट मैं कम से कम आपको इतना तो सिखा सर देता हूं। यहाँ पे सर ये एलवीएन क्रिएट प्रीवियस हो गया डे है, के एलवीएन। वैल्यू हाई के ऊपर एक एचवीएन है। वेरी गुड, बहुत अब अच्छा। ये किसने बताया भाई? एचबीएन वाला किसने बताया है? सर पिंटू। पिंटू। क्या बात है यार पिंटू, यार मजे आ गए भाई, मजे आ गए इस चीज में। ब्रदर यहाँ पे एलवीएन भी क्रिएट हो गया है। एलवीएन भी क्रिएट हुआ है, वेरी गुड। और देखो, एलवीएन से ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ये एचवीएन। एचवीएन का हाँ मतलब क्या एचवीएन। है? कैंडल का कलर देखो, कलर कैसा है? रेड। कैसा कलर रेड। है? रेड। और रेड कैंडल किसको डिनोट करती है? सेलर। सेलर को। सेलिंग। हम किसके एरिया में हैं? सेलर के एरिया में है। सेलर के एरिया में। मतलब इस एचवीएन का क्या मतलब है? इस एचवीएन का मतलब यही है ना, यहां पर वॉल्यूम ज्यादा है, यहां पर किसी ने भर के ऑर्डर मारा है। हम्म। जब भर के ऑर्डर मारा है, मार्क दिस जोन। इसके नीचे क्लोज भी कर दिया इसने कैंडल। क्लोजिंग भी दे दिया। दिस इज द प्योर सेलिंग बाइंग अप ऑप्शन। आपको कैंडल देखने की जरूरत भी नहीं है, अब आपको विक्स देखने की जरूरत नहीं है। मान के चलो कैंडल में विग नहीं बन रही है, तो क्या इसका मतलब ये अब्सॉर्प्शन नहीं हुआ वहां पे? हुआ हुआ। अग्रेसिव सेलिंग आई है। इसको बोलते हैं कि मन बना के बेचना। क्या बोलते हैं? मन बना के। कि सेलर्स ने पहले ही मन बना लिया था कि मेरे लेके कुछ भी हो, यहां पर कुछ भी रेट मिले, मुझे यहां पर बेचना है, मतलब बेचना है। और जब मैं बेचता हूं, जब सेलर्स ये कह रहे हैं, बड़े प्लेयर्स ये कहते हैं कि जब मैं बेचता हूं तो मेरे सामने किसी की कोई औकात नहीं है, चाहे वो वैल्यू एरिया हाई हो, चाहे वो एलवीएन हो, चाहे कुछ भी हो, मैं खदेड़ता लेके जाऊंगा नीचे तक, जहां तक मेरा टारगेट होगा। टारगेट कहां तक का है?
आपको पता है इम्बैलेंस से मार्केट कहां जाता है? बैलेंस में। बैलेंस कहां पर होता है? पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो होता है पीओसी पे। पीओसी पे ही है या नहीं है? है बिल्कुल। क्लोज योर पोजीशन, यहां पे क्लोज करो। कर दिया क्लोज, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, आज का लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूं आपको कुछ। आज का लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूं। हमने क्या देखा यहां पर, हमने अगर हम बात करें हमने क्या देखा, अपशॉर्प्शन का बहुत अच्छा एग्जांपल है आज का। यही चल रहा है कि मार्केट अभी, तो यही है, हाँ ठीक है, यही एग्जांपल, कोई इशू नहीं। ठीक है, पहला रीजन देखो, पहला रीजन मैंने क्या देखा, मैंने यहां पर ये देखा कि मैं कहां हूं, मैं यहां पर दिल्ली के एरिया में हूं। कौन सा दिल्ली का एरिया? आपको दिखा देता हूं, मैंने मार्क करके भी रखा हुआ है। मैं इस वाले दिल्ली के एरिया में हूं। ये वाला दिल्ली का डिमांड जोन है, यहाँ पे ये वाला। गॉट इट? ये वाला दिल्ली का डिमांड जोन है। दिल्ली के डिमांड जोन में जब मैं 4 आवर में जाता हूं, तो 4 आवर में मेरे को क्या दिखता है? 4 आवर में बहुत गंदी स्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं है अच्छा। मैं जाता हूं इसके बाद 1 आवर में। 1 आवर में देखते हैं हम, 1 आवर में भी सब कुछ गंदा है, बस इस चीज को छोड़कर। किसको छोड़कर? इस वाली चीज को। ये एक डिमांड जोन है, या ऑर्डर ब्लॉक, जो भी आप बोलना चाहो वो वही है बस। ठीक है, सब कुछ गंदा है वरना। तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि प्राइस है, जो प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस पहले ही यहां पर आ चुका है डिमांड जोन में, इसमें ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर चुका है, और यहां से ये चलना स्टार्ट कर चुका है। दूसरी चीज, जब ये इतने बड़े डेली के टाइम फ्रेम में आया है, अगर यहां पर देखो, इस चीज को ढंग से देखना बहुत ध्यान से। जब ये इतने बड़े एरिया से, मतलब इतनी सेलिंग देकर, आप देखो यहां से लेके और यहां तक ये सेलिंग देके आया है नीचे तक, और यहां पर क्या दिख रहा है भाई आपको? आप बताओगे यहां पर क्या दिख रहा है प्रॉपर तरीके से आपको? इस एरिया में यहां से लेके और यहां तक क्या दिख रहा है भाई आपको? सेलिंग एब्जॉर्प्शन। सेलिंग अब्सॉर्प्शन। कौन कौन सेटिस्फाइड है इस आंसर से कि सर हाँ मुझे सेलिंग अब्सॉर्प्शन दिख रहा है? क्रिश कह रहा है। और कौन है भाई? और कौन कौन कह रहा है कि सर हाँ मैं सेटिस्फाइड हूं इस चीज से? पिंटू ठीक है। मार्क करोगे क्या एक बार, कहां पे सेलिंग अब्सॉर्प्शन है? सेलिंग अब्सॉर्प्शन आपको कहां पे दिखा है वो मार्क करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। ये ये जो आपको सब कुछ दिख रहा है ना, ये सारा का सारा पार्ट है आपका सेलिंग अब्सॉर्प्शन का। ये सारा का सारा पार्ट आपका किसका है? सेलिंग अब्सॉर्प्शन का है। कैसे है आप यहां पर देखो, ये देखो, नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश, अल्टीमेट ऊपर। फिर यहां पर सेलर्स ने दम लगाया, लेकिन अल्टीमेट उतना नीचे नहीं जा पाए। फिर यहां पर सेलर्स ने दम लगाया, अल्टीमेट ऊपर की तरफ, और इस सारी सेलिंग को खत्म किया इस कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने। फिर यहां पर सेलिंग कंटिन्यूस हुई है, कंटिन्यूस हुई है, कंटिन्यूस हुई है। फिर यहां पर सेलिंग का ऑप्शन, ये देखो, फिर से सेलर्स का ट्राई, फिर स्क्वीज, फिर से सेलर्स का ट्राई, फिर स्क्वीज। सब कुछ यहां पर बाइंग के फेवर में है। और जब बाइंग के फेवर में है, डेली का डिमांड जोन भी है, सब कुछ है। जब डेली का डिमांड जोन भी है, बाइंग भी है, और बाइंग सेलिंग ऑप्शन भी है, तो फिर ये यहां पर नाटक क्यों कर रहा है? इसको इस तरीके से निकल जाना चाहिए था ना। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं भाई? भाई जब ये सब कुछ इसके फेवर में है, तो इसको निकल जाना चाहिए ना ऊपर। ये क्यों यहां पर, आप सोच के देखो, ये क्यों यहां पर 15 मिनट के एक सप्लाई जोन से, आप यहां पे देखो, 15 मिनट का ही ये है ये।
15 मिनट का एरिया, ये क्यों 15 मिनट के एरिया से ही बार बार यहां से गिरता है, फिर यहां पर, फिर यहां से गिरता है, फिर यहां पर, क्यों? और दिखाता हूं, कुछ और अच्छा दिखाता हूं, दिखाओ, देखो, ये देख रहे हो, जब ये मैंने यहां पर देखा था आज मार्केट को, आज जब मैंने मार्केट को देखा था, मैंने देखा था यहां के आसपास। 15 मिनट में लगा देता हूं मैं इसको। मैंने यहाँ के, सॉरी, यहां पर भी, ये तो बहुत लेट हो गया, यहां पर नहीं दिखा, मैंने देखा इसको, एक बार देखता हूं चला के भाई कहां तक दिखा, हाँ वेरी गुड, यहीं पे देखा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है यहां पर? अरे कोई तो बोलो भाई। ब्रदर कौन से पॉइंट पर? करंट पॉइंट पे। नीचे से तो सेलिंग एब्जॉर्ब हुई है, बाइंग दिखाया गया है, फिर ऊपर से बाइंग एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कुछ क्लियर ही नहीं है। तो लाइव में मैं क्या बता रहा था? लाइव में भी तो यही चीजें बता रहा था कि कुछ भी क्लियर नहीं है। बताया था, नहीं बताया था? और वी वैप यूज करना आता नहीं है। वीवैप यूज करना नहीं आता, चलो कोई बात नहीं, बताता हूं आपको, वीवैप का भी बताता हूं। याद रखो हमेशा भाई वीवैप मेरे को। को भी नहीं आता है। अरे सिंपल सा है, जब वीवैप के ऊपर हो मार्केट, सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब वीवैप पे कहा हो मार्केट, ऊपर की तरफ हो, वीवैप एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा, जस्ट इस तरीके से। ओके, अगर नीचे हो रहा तो वीवेक की रेजिस्टेंस सेटिंग बता दो ना भाई, ट्रेडिंग व्यू में। दिया तो है आपको। आप नहीं दिया, मैंने आपको मैसेज भी किया। कोई बात नहीं, देता हूं, अभी एक सेकंड रुको, अभी देता हूं, ठीक है। जब ये सब कुछ फेवर में था, मैंने इस कैंडल का बाकायदा वेट किया है, पहले बता रहा हूं मैं इस चीज को। भाई सब कुछ बाइंग की तरफ दिख रहा है हमें, तो मैं यहां पे सेलिंग क्यों करूंगा? लेकिन जब मैंने इस चीज को यहां पे देखा, किस चीज को, अरे रुक जा भाई, रुक जा, रुक जा, इस चीज को देखा यहां पे, ये वाली कैंडल देख रहे हो, ये वाली, मुझे दिखा बाइंग अब्सॉर्प्शन, बाइंग अब्सॉर्प्शन के जस्ट नीचे यहां पर ये वीवैप के नीचे क्लोज, मैंने चलती हुई कैंडल में ट्रेड लिया है, चलती हुई कैंडल में यहां पे ट्रेड लिया था। यहाँ पर तो सेलर पूरा अग्रेसिव सेलिंग कर रहे हैं ब्रदर। चलती हुई ट्रेड, चलती हुई में यहां पर सेल किया था मैंने, चलती हुई ट्रेड में, वीवीएफ के जैसे ही नीचे आया, नीचे आते ही दूसरा मैंने कॉन्फिडेंट, मेरे को इस ट्रेड से आ गया था, किससे? जो मेरा ये था, ये वाला डाटा, इस वाले डाटे से मुझे, इस वाली चीज से मुझे कॉन्फिडेंट आ गया था। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर बाइंग की थी, परसों में बाइंग की थी, और परसों वाला एरिया ही एज ए ये किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, सेलिंग की तरह। और फिर मैंने इसको देखा, यहां पर क्या है, यहां पर प्राइस प्राइस में क्या है, प्राइस में एचवीएनबी था, प्राइस में क्या है, एचवीएनबी था यहाँ पे। सो दैट्स वाई यहां से प्राइस आ रहा था, तो मैंने सोचा, मैंने मैंने सिंपल सिंपल सी चीजें थी यार, कुछ नहीं है ये जस्ट रिट्रेसमेंट है, नीचे आएगा। और फिर मैंने अपनी हैवी क्वांटिटी को यहां एड ऑन किया, और बोला, क्लियर बोला, इट्स अ रिट्रेसमेंट, इट्स जस्ट अ रिट्रेसमेंट, नॉट अ प्योर बाइंग। और प्राइस ने क्या किया है, समझे? इसलिए सेलिंग की थी यहां पे, इसलिए यहां पे सेलिंग की थी, और लाइव प्रूफ आपके सामने है, लाइव प्रूफ है जो आपके सामने है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा भाई? हेलो, हाँ जी, कौन? बताइए भाई। हाँ ब्रदर, अभी अभी मैं ना क्लास कर रहा हूँ, आप 10 मिनट बाद कॉल करिए मेरे को, 10, सिर्फ 10 मिनट क्या, 4-5 मिनट ही बाद कॉल कर लिए, 3 मिनट ही रह गए सिर्फ, है ना? ठीक। हाँ भाई, रिजल्ट आपके सामने है कि कोई भी पोजीशन बाइंग की तो नहीं है। नहीं ब्रदर, सब सेल। और कितने, मैंने क्या कहा था, नहीं सर। कितनी कितनी सेकंड होल्ड किया होगा इसको, खूब से खूब हमने, 15 से 20 मिनट,
और जो मेन मेन जो पोजीशन थी मेरी, जो ये वाली थी 0.30 0.30 वाली, ये वाली, इनको तो मैंने यही कहा था कि यार इनको तो, ये तो बड़ी क्वांटिटी है, बड़ी क्वांटिटी को जस्ट क्विक स्कैल्प होगा, 80-90 पिप्स लेके बाहर आ जाएंगे। यही कहा था, नहीं कहा था? लाइव को देख लेना आराम से प्रॉपर तरीके से। और जिसने आज की ट्रेड के लॉजिक सारे समझ लिए ना, जिसने आज की ट्रेड्स के लॉजिक सारे के सारे लॉजिक समझ लिए, लाइव को बार बार देख लेना प्रॉपर तरीके से। जिसने आज वाली ट्रेड के लॉजिक समझ लिए, मैं ये कह रहा हूं 15 दिन में मेरे बराबर का ट्रेडर है वो, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में। मेरी 7 साल की जर्नी का पूरा निचोड़ है आज की ट्रेड में। सब कुछ सोच के देखो, सब कुछ परफेक्ट था, सब कुछ परफेक्ट। डिमांड जोन में प्राइस ऊपर से गिर भी रहा है, प्राइस थका भी है, थकने के बाद भी प्राइस क्या है, प्राइस को हमने सेल किया है प्रॉपर तरीके से। एक एक चीज को मैंने वहां पे बताया है प्रॉपर तरीके से। और अभी मैं इसका पोस्ट लाइव सेशन भी डालूंगा, अगर यहां पे समझना है उसके बाद वहां पे भी समझना है तो पोस्ट लाइव सेशन को देखना आप। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी भाई। और दूसरी चीज, फीडबैक चाहिए होता है आपसे, जेन्युइन जेन्युइन फीडबैक, ठीक है? तो फीडबैक दे दिया करो भाई कि एक्चुअल में आपकी आपकी ट्रेडिंग में कुछ वैल्यू एड हो रही है या नहीं हो रही है। बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी, मैं आपको बता रहा हूं। अगले महीने, ये अगस्त के बाद आपको लाइव ट्रेडिंग में स्टार्ट करा दूंगा, आपके साथ ट्रेड करूंगा। और पर डे बेसिस पर, फिर बता दूं मैं आपको किसके बेसिस पर, पर डे बेसिस पर आपका 30 मिनट या 15 मिनट का एक सेशन होगा मेरे साथ पर डे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको 1 बाय 1 डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ कि आज आपने यहां पर क्यों ट्रेड नहीं लिया, ट्रेड लिया तो क्यों, क्या लॉजिक था, और डर लगा तो क्यों लगा, सारी चीजें। चाहे 15 मिनट का ही सेशन करें हम, बट सबके साथ सेशन होगा वो। वीक में कम से कम 3 दिन या 4 दिन तो करेंगे ऑलमोस्ट उस चीज को। ओके ब्रदर। और बैच खत्म नहीं कर रहा हूं मैं, पहले बता देता हूं आपको कि कभी आप ये समझो कि बैच खत्म हो गया, रिपीट करेंगे दोबारा से बैच को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नए बैच में एंट्री रहेगी नहीं पुराने वालों की? अरे यार दे देंगे, काहे को दिक्कत ले रहे हो भाई? क्यों दिक्कत ले रहे हो? आपको हम ही लोग अपना संभालना नाम है। चेंज कर देंगे। हम लोग अपना नाम चेंज कर देंगे, कुछ एफ लिख देंगे, पता चले कि हम लोग फर्स्ट बैच के हैं, कुछ लिख देंगे ऐसा नेम चेंज करके। अरे तो मैं तो आपको सबको जानता हूँ यार।